राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमने ये थालपोश बनाया है, तो इसमें फूल बनाया है और पत्तियां बनाई है। तो हमने इनकी अलग अलग वीडियो बनाई है जो कि मेरे चैनल पे पहले से ही डली हुई है। आज हमने ये कंप्लीट करा है, तो इसलिए आज इसकी कंप्लीट करके वीडियो डाली है। आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे। और ये थालपोश आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें हमने 2 कलर लिए हैं, आप चाहें तो अपने मन मुताबिक कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आप पूरी वीडियो देखें, बीच में से वीडियो को ना छोड़ें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। फूल और पत्ती हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। अब ये थालपोश जो हमें बनाना है वो कैसे बनाना है। अब इसको, ये पत्ती है जो मैंने पहले ही बना रखी है, ये फूल है और इस फूल के अंदर 8 कलियां बनी हुई हैं और 8 ही मैंने फूल बनाए हैं। तो हर एक कली के साथ इस तरह से इसको जोड़ना है। उल्टी साइड से इसको रख के इस तरह से बिल्कुल बीच में लेना है, सेंटर में लेके ही बनाना है। अगर थोड़ा भी इधर उधर ये हो गया तो फिर इसकी जो लास्ट में फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं आएगी। इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ये पत्ती इस तरह से जॉइंट करनी है, बहुत हल्के हाथ से। धागे को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, धीरे धीरे से हमें इसे इसी तरह से खींच के और फिर हमें इसे जोड़ना है। इसको बिल्कुल ही सेंटर में इसका रखना है। जो बीच वाला पत्ती का बिल्कुल बीच है वो उस कली के बिल्कुल बीच में रखना है जो हमने बनाई हुई है इसे जॉइंट करने के लिए। बहुत ज़्यादा धागे की खिंचाई नहीं करनी है, आराम आराम से ही हम इसको करेंगे। अब हम इसको धागे को यहाँ से पक्का कर देंगे। हमने इसमें अच्छे से जॉइंट कर दिया है और फिर साइड में से इस तरह से लेके इसको बिल्कुल अच्छे से पक्का कर देंगे और उसके बाद यहीं से इसको धागे को काट देंगे। इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। इसी तरह से हमें अपनी ये सारी जो पत्तियां हैं वो जोड़नी है। मैंने ये रेड कलर से बनाई है, फूल वाइट का बनाया है। आप चाहें तो पत्तियों का कलर चेंज कर सकते हैं, फूल का चेंज कर सकते हैं। कलर आप अपने मन के मुताबिक ले सकते हैं। इस तरह से हर एक कली के साथ हमने ये इस तरह से पत्तियां लगाई हैं और इसी तरह से ही इनको जोड़ना है। कितना सुंदर ये फूल बन के आया है। अभी हम इसको पत्तियों को
जैसे अब हमने ये सारी पत्तियां तो कली से जोड़ दी हैं, अब हमें पत्ती से पत्ती जोड़नी है। ये तो जुड़ गई हैं सारी कलियां। अब पत्ती का जो हमारा ये लास्ट वाला है, इसी के साथ से हमें इसको जोड़ना है। इसकी जो चैन होती है उसका नीचे का सिरा और दूसरी पत्ती की भी नीचे वाली चैन के सिरे से ही जोड़ना है। बिल्कुल हल्के हाथ से जोड़ना है, बहुत ज़्यादा धागे को नहीं खींचना है। हम आराम आराम से ही इसको जॉइंट करेंगे और इसको हमें 1 इंच तक इसको जॉइंट करना है। 1 इंच तक हम इसकी सिलाई करेंगे। सारी ही पत्तियों को जोड़ के इस तरह से हमें सिलाई करनी है। फूल और पत्ती की वीडियो मेरी पहले से ही चैनल पे डली हुई है, आप उनको देख सकते हैं कि ये पत्ती और फूल हमने कैसे बनाए हैं। इस तरह से हमने 1 इंच तक इसको जोड़ लिया है। और जो इनकी चैन है उसका भी ध्यान रखें, कम ज़्यादा चैन ना रहें, दोनों साइड में सेम ही रहनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी इसका जो बीच का डिजाइन है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से ये पत्ती के साथ पत्ती को मिला के इनको इस तरह से जोड़ना है 1 इंच तक। अब हमने सारी पत्तियों को जोड़ लिया है। पत्ती जोड़ने के बाद अब हम इसमें वाइट कलर का धागा लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनाना है। पत्तियों को जॉइंट करने के बाद में फिर हमने वाइट कलर से इन पत्तियों को ऊपर तक इसको इस तरह से हमने बना दिया है। तो लास्ट कली हमारी बच गई है, इस तरह से हमने बनाया है। अभी लास्ट कली हमारी जो बची है इसको मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। तो इसमें ये यहाँ से इसमें हमें शुरू करना है। ये यहाँ से हमने जॉइंट कर लिया, एक चैन लेंगे और जो इसका बीच वाला जो बिल्कुल सेंटर में जो इसका ये है, जो हमने जोड़ लगाया था यहाँ पे, यहाँ हम लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे और फिर इधर से भी गिनती करेंगे। उधर हमारे 7 बचे हुए थे, तो इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें वाले में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर हम 2 की चैन लेंगे, 2 की चैन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, वापस टर्न करेंगे और इसमें फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे 2 बार। 1 हमारी चैन होगी, 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चैन लेके फिर यहाँ पे हम फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद में फिर हम एक चैन लेंगे और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच ऐसे स्टिच कर देंगे। फिर 2 की चैन लेंगे, फिर ऊपर वाले में डबल क्रोशिया करके इस तरह से इसको एक साथ जोड़ना है।
3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। अब जो ये हमारे इन दोनों के बीच वाला है, इसमें से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। हमें इसमें 3 ही डबल क्रोशिया पूरे ऊपर तक इसमें लेने हैं, 3 डबल क्रोशिया और एक की चैन। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया लेके अब हमें एक की चैन लेके फिर हमको इसको यहाँ पे जॉइंट करना है। अच्छे से समझ ले, यहाँ पे हमने इस तरह से जॉइंट करा, फिर 2 की चैन ली, फिर इससे ऊपर वाले में जॉइंट करा हमने इस तरह से, फिर 2 की चैन ली, फिर इस तरह से हमने डबल क्रोशिया करा। इसी तरह से करते हुए ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। वही 3 डबल क्रोशिया और एक की चैन। इसी तरह से हमने सारी पत्तियों को आपस में जोड़ा है। अब हमारा ये बिल्कुल लास्ट वाला, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे और फिर एक की चैन लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। तो हमारा ये जो राउंड था ये पूरा कंप्लीट हो गया। जो हमने ये पत्तियों को जोड़ना था, कटा हुआ धागा अच्छे से जॉइंट कर दें, ताकि हमने इन सारी कलियों को जोड़ने के बाद में जो पत्तियां जोड़ी थी उसके ऊपर एक राउंड इसी तरह से हमने लगाया है। इस तरह से एक राउंड और ऊपर लगाया है, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन। इस तरह से हमने एक राउंड और कंप्लीट करा है और इसके बाद हमें एक और कंप्लीट करना है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारा ये बीच है पत्ती का, बिल्कुल यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। बाकी जगह सब जगह हमें 3 लेने हैं, लेकिन पत्ती का जो सेंटर है बिल्कुल वहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया लेने हैं एक चैन के अंदर। अब एक चैन लेंगे और फिर से ये सेंटर में 4 लिए, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया लिया, एक चैन ली और इसी तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे।
अब ये राउंड कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो राउंड कंप्लीट होने के बाद में हम फिर से यहाँ आ गए हैं पत्ती के बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया लेने हैं और फिर इधर 3 है, इधर भी 3 है, और लेकिन सेंटर में 4 है। अब एक की चैन लेंगे और फिर इसको जॉइंट करेंगे, तीसरी चैन में जो हमने ली थी वहाँ पे जॉइंट कर देंगे। धागे को हमें कट नहीं करना है। अब हमें रेड कलर इसमें लगाना है, तो उसके बाद फिर वाइट का यूज करेंगे, तो इसलिए हमने इसको अभी काटा नहीं है धागे को। अब इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से 3 की चैन लेंगे और फिर हर एक चैन के अंदर डबल क्रोशिया हम करते हुए जाएंगे। धागे को साथ साथ दबा के चलेंगे और जितनी भी ये चैन बनी हुई है हर एक चैन के ऊपर इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आपको कहीं इसमें खिंचाव नज़र आता है तो आप एक के अंदर 2 भी डबल क्रोशिया कर सकते हैं। बीच बीच में आप चेक करें, अगर खिंचाव आ रहा है तो आप डबल क्रोशिया बीच बीच में कर सकते हैं। मैंने भी इसमें डबल क्रोशिया करे हैं बीच बीच में। इस तरह से हर एक चैन में सिंगल डबल क्रोशिया लेके चलेंगे। यहाँ पे जब हमारा बीच आ जाता है एक चैन का, तो यहाँ पे हम एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक चैन के अंदर नहीं करना है, बीच बीच में करना है, ताकि इसमें कहीं झोल ना आ जाए। खिंचाव आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से पूरा ही राउंड हमने इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे तीसरी चैन के अंदर। इस धागे को हम कट कर देंगे, क्योंकि ये वाला अभी रेड कलर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने इसका ये पूरा राउंड लगा दिया है। फिर से हम वाइट कलर लेंगे, 3 की चैन और फिर डबल क्रोशिया। जो हमारी 3 की चैन होती है वो भी हमारी डबल क्रोशिया में ही गिनी जाती है। इस तरह से हमें इसमें लेने हैं सिंगल क्रोशिया 11 सिंगल क्रोशिया चैन है। एक ये इसमें गिनी जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशिया इस तरह से हमने हर एक चैन में से हमने डबल सिंगल क्रोशिया करा है। उसके बाद 11 के बाद हम लेंगे 3 की चैन।
3 की चैन लेने के बाद में फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे। कोई चैन नहीं छोड़नी है, बिल्कुल अगली ही चैन में हमें इस तरह से अपना डबल क्रोशिया लेना है। 11 डबल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, फिर डबल क्रोशिया 11, फिर 3 की चैन, इस तरह से इसके भी हमने 11 डबल 10 हुए हैं, तो अब हम एक और लेंगे। 11 के बाद में फिर हम 3 की चैन लेंगे और फिर उसके बाद कोई चैन नहीं छोड़नी है, उसके साथ ही हमें फिर से इस तरह से अपना डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे 11 लिए, फिर 3 की चैन, फिर 11, फिर 3 की चैन, इसी तरह से ये हम अपना जो राउंड है कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये अब हमने जो अपना राउंड है ये हम लास्ट में आ गए हैं। हमने ये 11 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद 3 की चैन और फिर उसके बाद डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक अब हमें बनाना है, तो 11 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। एक चैन में से एक ही क्रोशिया बनेगा। ये हमने 11वां अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने अपने ये क्रोशिये ले लिए हैं। अब हम 3 की चैन लेके इसको जोड़ देंगे। 1 2 3, तीसरी चैन में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हमें दोनों साइड से दो दो इस तरह से क्रोशिये छोड़ने हैं और बीच के जो हमारे 7 हैं हमें वो ही बनाने हैं। तीन की चैन बनाएंगे। 3 की चैन भी एक क्रोशिये में ही गिनी जाती है। पहले 11 बने थे, अब 7 बने हैं, क्योंकि दोनों साइड से छोड़ दें। 2 3 4 5 6 7 क्रोशिये बनाने के बाद अब हमने पहले 3 की चैन बनाई थी, अब हम 4 की चैन बनाएंगे। और 4 की चैन बनाने के बाद जो हमने ये चैन बनाई थी, इसमें से भी हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशिया एक बार लेंगे, फिर 4 की चैन लेंगे, फिर 2 छोड़ देंगे, फिर हर एक चैन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। ये ध्यान रखना है, चैन कोई भी नहीं छोड़नी है बीच में।
ये 7 हो गए। फिर 4 की चैन लेंगे, फिर जहाँ हमने 3 की चैन ली थी वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, और फिर 4 की चैन लेंगे, 2 छोड़ देंगे, तीसरे में फिर डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें अपना ये सेकंड राउंड जो है सफ़ेद वाला ये कंप्लीट करना है। सात की जो है बीच में क्रोशिया लेने हैं, 4 की चैन लेनी है, और जो बीच में 3 का लिया था हमने चैन उसमें से ही हमें वो लेना है। और अब हम आगे हैं अपने जो राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक चैन ले ली है, एक लिया है हमने डबल क्रोशिया, 4 की चैन 2 छोड़ देंगे, फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे 7, सात डबल क्रोशिया लिए। अब फिर 4 की चैन ली और जॉइंट कर दिया। अब हमने 2-2 फिर वापस छोड़ने हैं। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ, हम थर्ड राउंड पे आ गए हैं। यहाँ भी दोनों तरफ से 2-2 छोड़ेंगे, जो बीच के 3 हैं वो ही बनाने हैं। 3 की चैन ली, ये हमारा एक डबल क्रोशिया ही गिना जाएगा, और ये 2 इनके ऊपर और डबल क्रोशिया बनेंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया बने हैं, एक चैन बनी है, 2 डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ 3 चैन ली थी, यहाँ 4 ली, और अब हम यहाँ पे 5 चैन लेंगे, 2 3 4 5, 5 की चैन लेंगे। और जो इसका ये बीच वाला हमारा डबल क्रोशिया था, यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया इस पे बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लेंगे 3 की चैन, इसके एक के ऊपर एक बनाया, एक ये एक इसके ऊपर। अब 3 की चैन लेंगे, 3 की चैन लेने के बाद में फिर हमें एक डबल क्रोशिया इसी में से फिर बनाना है। इस तरह से ये हमारी एक तरह की रिंग बन गई है, डबल क्रोशिया और 3 चैन, तो ये बन गई है एक रिंग। अब हम फिर से 5 चैन लेंगे, और 2 इधर छोड़ के और 2 इधर छोड़ के यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हुआ है, जो हमने अपने रेड कलर का जो हमने यूज करा था उसके बाद के बनाए हैं। ये तीसरा राउंड है, तो इसमें हमने 3 बना लिए। अब फिर 5 की चैन लेंगे, फिर से जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चैन लेंगे, इसी के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चैन में 2 बार बनाया हमने इस तरह से। अब फिर 5 की चैन लेंगे, और फिर हम यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक ही बनाना है, सिंगल सिंगल। ये सिंगल डबल क्रोशिया हमने 3 बार बनाया है, एक चैन में एक बार ही बनाना है। और अब हम ये तीसरा राउंड भी आपको कंप्लीट करके फिर दिखाएंगे। ये हमारा जो राउंड है ये आगे हैं हम बिल्कुल लास्ट में। तो ये बीच की जो हमारा एक ये डबल क्रोशिया था, हमने यहाँ पे 5 की चैन ली, और फिर यहाँ पे हम
अपना फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर डबल क्रोशिया एक बार फिर इसी के अंदर से हम बनाएंगे। फिर हम 5 की चेन लेंगे, 3 4 और ये 5, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमारा ये तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं चौथे राउंड की तरफ। अब ये जो बिल्कुल बीच में है, एक इधर छोड़ देना, एक इधर, और बीच वाले में हमें 3 चैन बनानी है, क्योंकि ये 3 चैन डबल क्रोशिया ही बन जाता है। 3 की चैन ये बनाई है, 1 2 3, अब 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने फिर से 5 की चैन बनाई है। और ये जो हमारी रिंग थी, इसके अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया करने हैं, और एक एक क्रोशिया जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने इसमें से डबल क्रोशिया लिया है। अब एक इस वाले जो हमने ये डबल क्रोशिया लिया था इसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया और लेंगे, तो 7 इधर हुए और एक इधर, 7 8 9 हमारे क्रोशिया बन गए हैं। फिर से हम चैन लेंगे और इसमें जो दोनों साइड से एक एक छोड़ के और बीच वाले में हम डबल क्रोशिया लेंगे। अब ये हमारा चौथा राउंड शुरू हो गया है। इस तरह से ये रिंग है। फिर से चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पांच चैन बनाने के बाद में फिर हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लिया है, और जो ये हमने रिंग बनाई थी इसके अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये सात इसके अंदर लिए, एक इस क्रोशिया के ऊपर, तो 9 9 करके ये, फिर 5 की चैन और फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये अपना राउंड जो है कंप्लीट करना है यहाँ तक। अब हम इसे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब हमने ये वाला राउंड जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से धागे को कट कर देंगे, क्योंकि अब हमें वाइट कलर की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसमें यहाँ से अगले जो हमें राउंड बनाना है वो बनाना है रेड कलर से, जिससे हमने पत्तियाँ बनाई है वही कलर हमें इसमें लगाना है। तो एक नोट बना लेते हैं इस तरह से।
और फिर हम इसको शुरू करते हैं। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने धागा कट करा था। यहाँ से जॉइंट करा है, 3 की चैन लेंगे, 1 2 3, 3 की चैन लेकर फिर हम ये धागे साथ साथ इसको लेके चलेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर दूसरा हम बनाएंगे, जो हमने एक डबल क्रोशिया बना के उसके बीच में जो चैन बनाई थी, जहाँ पे चैन बनाई थी वहीं पे इसको जितनी हमने चैन बनाई है उन सभी के अंदर हमें इसी तरह से क्रोशिया बनाना है। ये जो खाली जगह बीच में चैन वाली, यहीं से हमें इस तरह से जॉइंट करना है। फिर 3 की चैन और फिर वापस उसी के अंदर इसी तरह से हमें बनाना है। इसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे और 10 ही हमने इसमें चैन ली थी। तो जो एक हमारा फूल का राउंड है वो 10 का है। ये हमारा अब लास्ट राउंड है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एक फूल को हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। इसी तरह से ये एक जिसे बोलते हैं कि कंगूरा बन गया। आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता, हमारे यहाँ इसको कंगूरा बोलते हैं कि कंगूरा बना दिया। लेस भी बोलते हैं जो हमने लास्ट में बनाई है। जो हमने ये 3 की चैन ली थी, इसके अंदर भी हम इसी तरह से 3 की चैन लेके एक एक इस तरह से इसमें भी बनाएंगे। फूल को जॉइंट करने के लिए हमने 3 की चैन बनाई थी, उसमें भी 2 बना लिए हैं। इस तरह से इसकी शेप बन के आएगी। 3 की चैन और फिर उसको जॉइंट कर दिया। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से इन सब के अंदर बनाना है। अब हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब ये हम जो हमारा लास्ट वाला फूल है उसके ऊपर हम आ गए हैं। जितनी भी हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बीच में एक चैन बनाई थी, सभी ही चैन के अंदर हमें इस तरह से ये कंगूरे बनाने हैं। तीन की चैन और फिर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी दिख रही है तो वो भी बताएं। और अगली वीडियो आप हमारी किस चीज़ की देखनी चाहते हैं वो भी बताएं, ताकि हम अपने आपके हिसाब से ही वीडियो में बना के दिखाएं। और आप हमारी वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं।
ये अब हमारा बिल्कुल लास्ट रह गया है, जो हमने 3 की चैन बनाई थी। इसको अब हम जॉइंट कर देंगे। जो बीच वाला हमारा एक ही क्रोशिया था, इसी में हम इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से ये फूल बन गए हैं। इनके ऊपर, सभी के ऊपर इस तरह से हमने रेड कलर के ये कंगूरे बनाए हैं। हमारा थाल पोस कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी मिलती रहे। हमने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। पहले पत्तियां बनाई, फिर फूल बनाए, अब ये कंप्लीट करा है।